हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग ज्योमेट्री के ट्रायंगल का बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आई होगी। धीरे धीरे ज्योमेट्री में आगे बढ़ते हुए आज न्यू टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है MPG, मास पॉइंट ज्योमेट्री। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे कि सर MPG क्या है, मैंने तो कभी ज्योमेट्री में पढ़ा ही नहीं है। रियल में ज्योमेट्री में पढ़नी ही नहीं है MPG। एक्चुअली ये फिजिक्स के टॉर्क रूल आप लोग पढ़े होंगे, टॉर्क एप्लीकेशन पढ़े होंगे, जिसमें रोटेशन, मोशन और बैलेंस के बारे में पढ़े होंगे। वहीं से लिया गया ये MPG है और आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। एक्चुअली ये पढ़ने के पीछे रीज़न ये है कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं जिसको हम लोग कंग्रुएंसी और सिमिलरिटी यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसको बनाने में अप्रॉक्स 1 से 1.5 मिनट लग जाते हैं। अगर उस क्वेश्चन को MPG के रूल से अगर हम बनाते हैं, MPG यूज करते हुए हम लोग बनाते हैं, तो उस विदिन 10 सेकेंड आप उस क्वेश्चन को धराशायी कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं सारे क्वेश्चन को। इसी को देखते हुए हम लोग पहले MPG पढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं MPG का, मास पॉइंट ज्योमेट्री का। तो मास पॉइंट ज्योमेट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस के बारे में। चूँकि सारे बच्चे मार्केट जाते होंगे, वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह खरीदते होंगे, शॉपिंग करते होंगे, तो आप लोग देखे होंगे कि जब आप वेट करते होंगे तो ये एक बैलेंस है। पहले मैं एक फिगर बना दूं तो देखते होंगे कि अगर यहाँ पे अगर वेट अगर 2 kg रखी हुई है, 2 kg, अगर ये साइड भी जब तक वो दुकानदार 2 kg का कुछ भी वेट ना रखे, वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, तब तक ये बैलेंस नहीं होता है। ये क्या है? तो इसका ये लेंथ का मिड पॉइंट है। लेंथ का क्या है? मिड पॉइंट। अगर यहाँ पे 2 kg का वेट रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ भी 2 kg का वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कुछ भी रखते हैं तो आप देखे होंगे कि ये बैलेंस हो जाती है। कंसेप्ट क्लियर है? अगर सपोज मान लीजिए कि 2 kg का एप्पल लिए हैं और यहाँ पे आप 1 kg का और ग्रेप्स ले लेते हैं, थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे 3 kg हो गई, यहाँ पे 2 kg, तो क्या ये बैलेंस है? नहीं, ये राइट साइड आपको झुकी हुई मालूम पड़ेगी। अब उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी 1 kg का वेट रख देने पे पुनः ये बैलेंस में हो जाएगी। इसी बैलेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है और इसका यूज करना है सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन में। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जैसे एक और देखते हैं, ये इसके कंडीशन समझते हैं। इसके कंडीशन है क्या MPG का? अगर यहाँ पे मास है जिसका मैं नाम दे दूं M1, ये सेंटर है। अगर यहाँ पे इस मास का नाम दे दूं M2, अब ये देखिए, अगर इसका लेंथ है L1 और इसका लेंथ है L2, समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसका कंडीशन क्या है कि हमेशा M1 इंटू L1 इक्वल होती है M2 इंटू L2। यानी आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू लेंथ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास 2 इंटू लेंथ 2। ये हमेशा आपस में क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। आप इसको इस तरह से, अगर M2 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि M1 बाई M2 इक्वल होगा L2 बाई L1। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मास का जो रेशियो है लेंथ के रेशियो के रेसिप्रोकल होती है, उल्टा होती है। क्लियर है सब लोग को? ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है? तो इसी एप्लीकेशन का यूज़ करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे थोड़ा और हम अच्छी तरह से अगर समझे, तो अगर हम यहाँ पे हम 30 kg ले लेते हैं, 30 kg ले लेते हैं और ये अगर 40 kg है, आप लोग बताएं क्या बैलेंस होगी? बैलेंस होने के लिए क्या होनी चाहिए? तो बैलेंस होने के लिए ध्यान रहे, ये बैलेंस तभी होगा, ये किस रेशियो में है, ये किस रेशियो में, इनका रेशियो देखिए, मास का रेशियो देखिए, तो 10 दोनों में कॉमन है। आप बोलेंगे
3:4। अगर ये 3:4 के रेशियो में है तो इनकी लेंथ जो होगी वो 4:3 लेंगे। यानी कि बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे अगर आप पॉइंट लेते हैं, ये लेंथ अगर 4 और ये लेंथ अगर 3, तो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, अगर 30 kg है, 30 kg इंटू 4 बोलिए 120, और ये 40 kg है, 40 kg इंटू लेंथ 3 120, दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ये बैलेंस में है। बैलेंस में होने के लिए क्या होने चाहिए? तो ये मास और लेंथ का प्रोडक्ट, ये मास और लेंथ का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होनी चाहिए। या आप ये बोल सकते हैं कि जो मास का रेशियो है वो लेंथ के रेशियो का रेसिप्रोकल उल्टा है, विपरीत है। अगर ये 3:4 हैं तो लेंथ होगी 4:3। अगर ऐसा है तो ये रियल में बैलेंस में है, अदरवाइज बैलेंस में नहीं होगी। तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बैलेंस के लिए क्या कंडीशन है। अब थोड़ा सा ये समझिए, अगर ये 30 kg है, ये 40 kg है, और ये इसका मेन वेट है, तो अगर यहाँ पे रियल में अगर हमें वेट देखें कि वेट क्या है, तो यहाँ पे तो दोनों का वेट होगा, ये 40 kg या 30 kg दोनों। तो यहाँ पे टोटल वेट कितनी है? तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे टोटल जो वेट है वो 70 kg है। टोटल वेट कितनी होगी? 70 kg। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े। जैसे एक और देखते हैं, जैसे मैं ले लूँ ये, इसको समझेंगे आप लोग अच्छी तरह से। अगर ये 30 kg है, अगर ये 30 kg है, और यहाँ पे मैं ले लूँ 50 kg, ये 30 kg और ये 50 kg, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल ये 40 मीटर की कंप्लीट लेंथ है, 40 मीटर की कंप्लीट लेंथ है, और आप लोग को बतानी है कि इनकी रेशियो क्या होगी। किनकी रेशियो? तो ये L1 और ये L2 की रेशियो क्या होगी। तो इनकी रेशियो क्या होती है? तो इनकी जो रेशियो होती है वेट के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है। तो अगर हम इसको काटें तो ये क्या होगा? तो ये होगा 3 और ये होगा 5, 3 और 5। अगर ये 3 और 5 है तो बोलिए 3 या 5 कितना? 8। 8 और 8 बराबर कितने हैं? 40 के। 8 बराबर है 40 के, तो 1 बराबर कितना? 5। तो 1 बराबर 5, तो ये होगा L1 का रेशियो, और 3 होगा L2 का। अगर 1 बराबर 5 है तो 5 बराबर 25, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 25 होगी, और 3 बराबर 15, यहाँ से यहाँ तक 15 15 होगी। चूँकि इसको समझने के लिए थोड़ी बहुत रेशियो की नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर रेशियो जानते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। आगे बढ़ें तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे वेट कितनी है, यहाँ पे वेट कितनी है, तो ये 30 kg है, ये 50 kg है, तो यहाँ पे वेट आप बोल सकते हैं 80 kg। सपोज आप थोड़ा सा समझिए, अगर ये यहाँ पे टोटल वेट अगर 80 kg दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको ये वेट अगर ना दे, ये वेट आपको मालूम ना है, नहीं है कि ये वेट कितनी है, तो आप यहाँ पे भी वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के वेट का सम होता है। ये अगर ये 50 है और ये 80 है, इसका मतलब हुआ कि ये कितना है? ये 30 kg है। तो MPG समझ में आया? MPG क्या है? अब इस एप्लीकेशन को किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे अपने ज्योमेट्री में, उसको हम लोग आगे देखेंगे। इसको समझने के लिए हम थोड़ा बहुत और एक छोटी सी कंसेप्ट है जिसका नाम है सेवियंस, उसको पहले हम लोग समझते हैं। ये सेवियंस है क्या? देखिए क्या है सेवियंस। तो किसी भी ट्रायंगल, अगर कोई भी हम ट्रायंगल लेते हैं, ये एक ट्रायंगल लिए, सेवियंस के बारे में हम लोग समझते हैं क्या है। अगर ये ट्रायंगल लिए, अगर ये A है, B है और ये C है, तो सेवियंस क्या है? तो सेवियंस हम उस लाइन को बोलते हैं अगर किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड को मिलाने वाली जो लेंथ होती है उसे हम सेवियंस बोलते हैं। वो कहीं भी मिले उस सारी से को हम लोग क्या बोलेंगे? सेवियंस। जैसे अगर मैं यहाँ से ये ले लूँ, जिसका नाम दे दूँ D, ये ले लूँ E, ये ले लूँ F, तो आप AD,
AE, AF ये सारे के सारे क्या हैं? तो सारे के सारे सेवियंस है। क्लियर है आप लोग को? ये इंटीरियर सेवियंस, अगर इसी को आप इधर बाहर की ओर मिला दे और यहाँ पे इसका नाम दे दे G, तो जो AG है, AG भी सेवियंस है, इसको हम एक्सटीरियर सेवियंस बोलते हैं और ये सारे को हम इंटीरियर सेवियंस बोलते हैं। सेवियंस जान गए। अब इसका यूज क्या है, MPG में इसका यूज क्या है? तो छोटी छोटी कंसेप्ट जो आप लोग को जाननी होगी। जैसे मैं बोलूँ कि ये ट्रायंगल है, थोड़ा इस तरह से बना देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगी आप लोग को। A, B और C। अगर हम बोले कि इसका एरिया क्या होगा, आप लोग इसका एरिया बताएं, इसका एरिया क्या है? तो अगर आपका एरिया निकालना हो, एरिया, तो एरिया बराबर आप एक रूल जानते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। समझ गए? बेस इंटू हाइट। अगर ये BC इसकी बेस है और हाइट अगर हम यहाँ से ये मान ले, अगर ये हाइट है, हाइट यही होगी, समझ में आ रहा है? वर्टेक्स से बेस की दूरी, वर्टिकली ये H, यही इसकी हाइट है। तो आप इसको बताएंगे, इसका एरिया होगा 1/2 ये बेस BC इंटू H। क्लियर है? तो अगर कभी भी कोई भी सेवियंस, अगर किसी ट्रायंगल को, अगर यहाँ पे मैं ये सेवियंस ले लिया जिसका मैंने नाम दे दिया D, और ये जो साइड हैं ये 2:3 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। साइड किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 2:3 में। तो जाहिर सी बात है, बेस जिस रेशियो में होगी, ये उसी रेशियो में किसी भी ट्रायंगल की एरिया भी होती है। यानी कि बेस अगर 2:3 है तो इस साइड की एरिया भी 2:3 ही होगी। अब अगर इसको आप समझना चाहते हैं कैसे, तो देखिए, अब देखिए, तो अगर आप दोनों के एरिया निकालना चाहते हैं, दोनों के एरिया, बेस क्या है? इसकी बेस 2 है, इसकी बेस 3 है, मैंने बोला एरिया भी 2:3 होगी। आप बतलाएं कि क्या ट्रायंगल ABD, ये ABD जो है, ABD के लिए हाइट कितनी है? आप बोलेंगे H। अगर हम बोले कि आप ACD देखें, ACD के लिए हाइट क्या है? इसके लिए भी हाइट तो H ही है। तो अगर दोनों के एरिया निकाले, यानी कि अगर हम बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, अगर इसका एरिया निकालना हो तो क्या लिखेंगे? 1/2 बेस कितनी है? 2 और हाइट कितनी है? H इज टू, इसका भी एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस कितनी है? 3 और हाइट कितनी है? H। देखिए, तो H और H तो कैंसिल, 1/2 कैंसिल, तो एरिया का रेशियो किस रेशियो में हुआ? तो 2:3। याद रहे, कभी भी किसी भी ट्रायंगल में कोई भी सेवियंस आते हैं, उनके बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करेंगे उसका एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। क्लियर है? आप इसके इन्वर्स में आप ये भी बोल सकते हैं, इसके उल्टा में ये भी बोल सकते हैं कि जिस रेशियो में इसकी एरिया होगी उसी रेशियो में इसकी साइड भी होगी। बेस की साइड किस पे डिपेंड करेगी? उसके एरिया पे। या अगर बेस दिया हुआ है, बेस का रेशियो दिया हुआ है, तो आप ट्रायंगल के एरिया का भी रेशियो निकाल सकते हैं, दोनों आपस में हमेशा समान होगी। आगे बढ़े, जैसे एक और ले लूँ एग्जाम्पल के रूप में। जैसे ये एक ट्रायंगल है AB और ये C, यहाँ से मैं 2 सेवियंस ले लूँ जिसका नाम दे दिया D और E। ये है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस आपको दी हुई है, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको इसकी एरिया चाहिए ADE का, तो क्या करेंगे? आप तो जानते हैं कि जिस रेशियो में इनका बेस होते हैं उसी रेशियो में एरिया।
टोटल साइड, तो चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, सही ढंग से लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये आपको दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। बात समझिए, आपको बतानी है किसकी, तो ADE, इनकी बेस का कितनी वैल्यू है 3, तो इनका एरिया भी 3 के रिस्पेक्ट में होगी, यानी कि एरिया 2:3:4 के रेशियो में बांटेंगे। 4 3 7 और 2 9, 9 बराबर है 81 के, तो 1 बराबर कितनी, तो 1 बराबर 9, 1 बराबर कितना 9। अगर 1 बराबर 9 है तो 3 बराबर कितनी, तो 9 या 27। अगर इसकी एरिया चाहिए तो 9 दूनी 18, और इस ट्रायंगल की एरिया चाहिए AEC का, तो 9 चौक 36। यानी जिस रेशियो में इनके बेस होंगे उसी रेशियो में एरिया होगी, या जिस रेशियो में एरिया होगी उसी रेशियो में बेस होगी। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे, MPG और ये सीवियंस का हम लोग यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़। चलिए देखिए, अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूँ इस तरह से, जिसका नाम दे दिया ABC, और ये इसके सीवियंस ले लिए इस तरह से DE, और ये है F। समझिए, कुछ भी जैसे वैल्यू मैं ले लूँ, जैसे मैंने ले लिया 3:4, और ये है 4:5, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अभी इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, मास के बारे में थोड़ा बहुत बतलाए हैं। ध्यान दीजिए, इस 2 लाइन है, 2 लाइन में कॉमन पॉइंट कौन है, C। हमेशा कॉमन पॉइंट को ढूंढेंगे। अगर कॉमन पॉइंट C है तो जो लेंथ का रेशियो होती है वो मास के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर ये 3:4 है तो ये हो जाएगी ये 4 और ये 3, ये कितनी 4, उल्टा ये 3:4 तो ये 4:3। अब ये कॉमन पॉइंट है, इसके लिए देखिए, अगर ये 4:5 है तो ये हो जाएगी 5 और ये 4। क्लियर है, सब लोग को समझ में आ रहा है। चूँकि ये C दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, 3 और 4 का अगर हम कॉमन ले लें तो कॉमन होगी 12, इसकी एलसीएम कितनी 12। तो अगर ये 12 है तो बात समझिए, ये 3 के कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 3 चौक 12, तो यहाँ हो जाएगी 4 चौक 16। अगर ये 4 गुनी तो ये भी 4 गुनी, ये 4 के क्या गुनी, 3 गुनी, 4 तिहाई 12, तो ये भी 3 गुनी 5 तिहाई 15, ये 15 हो गया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 16 है और ये 12 है तो ये यहाँ पे जो टोटल वेट होगा, टोटल वेट दोनों का सम कितना, आप बोलेंगे 28। क्लियर है। ये अगर 16 है और ये अगर 15 है, अगर हम टोटल वेट यहाँ पे बोले टोटल वेट, तो दोनों को सम करेंगे तो ये होगा 31। कितना 31। यहाँ पे अगर हम टोटल वेट बोले तो इस लाइन में ये 15 है और ये 12 है, तो यहाँ पे टोटल वेट होगा 27। सारे रेशियो को हम घेर लेते हैं। अगर इस साइड का रेशियो अगर मालूम करना हो तो लेंथ का रेशियो है 16:15, तो ये वेट का रेशियो है 16:15, तो आपका साइड का रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 16। क्लियर है। अगर आपसे ये पूछता कि AF और FB बताएं, तो AF और FB अब बता सकते थे। AF और FB क्या होगा, AF is to FB, तो आप बोलेंगे AF हो गया 16 is to 15 आंसर। क्लियर है। अब ये देखिए, ध्यान दीजिए, इस लाइन के लिए सोचिए, इस लाइन के लिए अगर इस लाइन की हम बात करें, इस लाइन की बात करें, तो ये 28 है और ये 15 है, 15 और 28 कितना हो जाएगा 43।
15 और 28 कितना 43, 43। तो ये हो गया 43। अगर ये 43 है तो आप यहाँ पे देखिए, अगर ये 31 है और ये 12 है तो 31 और 12 के लिए भी एक लाइन है, ये लाइन, तो इसके भी टोटल वेट वही होना चाहिए 43। तो 12 और 31 कितना 43। इस लाइन के लिए देखिए, इस लाइन का भी ये टोटल वेट वही होना चाहिए। तो ये 16 और ये 27, बोलिए 16 और 27 43, तीनों के लिए ये टोटल वेट 43 है। अगर 43 है इसका मतलब ये टोटल जो आपने रेशियो निकाला वो सारे का सारा वेटेज और लेंथ का जो साइड है आपका बिल्कुल 100% सही है। अब कुछ भी क्वेश्चन आप इजी वे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम बोले कि बताइए AO, अगर ये O है, AO और OD क्या है, आपको बताना है AO इज टू OD क्या है। तो आप बता सकते हैं ये वेट का रेशियो है 15:28, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 15। आप बोल सकते हैं कि 28:15 हो सकता है। आपको पूछ सकता है BO और OE क्या है, ये BO इज टू OE क्या होगा, क्या होगा। तो चलिए वेट का रेशियो क्या है 16 या 27, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 16, यानी कि ये हो गया 27:16। यानी कि इस तरह से किसी का भी रेशियो कुछ भी पूछे आप आसानी से बना सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इसी को सॉल्व करनी है। अब देखिए तो क्या दिया है, आपको दिया है CO और OE, CO, ये CO और OE ये 5:3, एक और दिया है AO और OD 3:2। आइए इसका सेंटर है O, क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, तो BD और DC ज्ञात करें। BD और DC ये पॉइंट आपको निकालनी है, यही पॉइंट आपको चाहिए। अब देखिए तो कभी भी दो लाइन है, दोनों लाइन के लिए हम कॉमन पॉइंट ढूंढेंगे। कॉमन पॉइंट है क्या, तो कॉमन पॉइंट ये है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये देखिए तो लेंथ का रेशियो है 3:5, इसका मतलब हुआ इनका वेट का रेशियो 5:3 होगा। ये लेंथ का रेशियो 3:2 है तो वेट होगा 2:3। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे, क्योंकि ये टोटल है 3 और 2 5 वेट और ये टोटल वेट है 5 या 3 8, यानी कि यही सेंटर पे 8, यही सेंटर पे 3 और 2 5 भी वेट होनी चाहिए, 3 और 2 5 भी होनी चाहिए और 8 भी होनी चाहिए। तो 5 और 8 का कॉमन कितना, तो 8 और 5 का 40, 8 और 5 का कितना 40, यानी कि यहाँ पे टोटल वेट कितनी है 40। बोलिए 5 बराबर 40 तो 1 बराबर 8, 3 और 2 5, 5 बराबर 40 तो 1 बराबर 8, तो 2 बराबर 16 और 3 बराबर 24। यहाँ देखिए 5 या 3 8, 8 बराबर 40 तो 1 बराबर 5, तो 1 बराबर 5 तो 3 बराबर 15 और यहाँ पे 1 बराबर 5 तो 5 बराबर 25। इतना समझ में आया। अब समझिए, ये देखिए तो ये टोटल वेट है यहाँ पे 24 और यहाँ पे है 15। अगर ये 15 और टोटल वेट 24, इसका मतलब कि यहाँ पे ये वेट कितनी है, तो ये वेट होगी 9। ये आप इधर से भी देख सकते हैं, इस लाइन का टोटल वेट कितनी है 25, यहाँ पे वेट है 16 तो यहाँ पे 9 होगी, तभी तो 25। इसका मतलब मेरा बनाया हुआ बिल्कुल सही है। वेट का रेशियो हमें मालूम है 9:15, तो लेंथ का रेशियो उसकी रिवर्स होगी, कितनी होगी, तो ये है 15, तो ये हुआ 15, ये 9, तो ये 9, यानी 15:9। अगर इसको काट देते हैं 3 से तो ये 5 और ये 3, यानी 5:3 आंसर हुआ बी। क्लियर है, निकल जाएगा, समझ में आ रहा है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है।
तो आपका दो चीज़ दिया है CO और OE, CO और OE, ये O है तो COE 5:3 और BD और DC 4:3। अगर ये दो लाइन है तो ये दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट क्या होगी, तो कॉमन पॉइंट C। कॉमन पॉइंट क्या, C। बोलिए ये कॉमन पॉइंट अगर ये 4:3 है तो इनका वेट का रेशियो, मास का रेशियो ये होगी 4:3। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं। ये 5:3 है तो ये हो जाएगी 3 और ये 5। चूंकि ये अपना 4 होनी चाहिए ना 3 दोनों की कॉमन, तो 4 और 3 का कॉमन हो जाएगा 12। कितनी, 12। अगर ये 12 है तो ये 4 की कै गुनी, तो 4 की 3 गुनी, 4 से 12 तो ये 3 थी आई कितनी, 9 हो गया। अब ये देखिए ये 3 के कै गुनी, 4 गुनी, तो 5 चौक 20, इसके भी 4 गुनी। अब इतना चीज निकल गया। अब ये देखिए ये 9 है 12 है, अगर आपको टोटल वेट निकालना हो तो दोनों का सम 9 और 12, तो यहाँ हो गया 21। क्लियर है। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 20 है, अगर यहाँ पे टोटल वेट निकालना हो सेंटर पे कितना होगा, तो 20 और 12 ये हो जाएगा 32। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 25 है, 25 वेट कब होगा, 9 में आप कितना ऐड करेंगे, तो 11, ये हो गया 11। अब कुछ भी पूछे आप निकाल सकते। पूछा है AO और OD, पूछा AO और OD। देखिए 11 और 21 का रेशियो, ये रेशियो है, वेट है, मास है 11 और 21, तो लेंथ का रेशियो होगा 21 और 11। यही रेशियो, यही तो आपसे पूछ रहा है। AO और OD आपसे पूछा, AO:OD। बोलिए क्या होगा, तो ये होगा 21:11। आंसर कहाँ दिया, 21:11 A। समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर समझने में समस्या हो तो एक बार फिर से पॉज कीजिए, बैक जाइए और फिर प्ले करके इसको देखिए, समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये A है, ये E है और ये है F। अब देखिए कहता है AO और OD, AO और OD 5, 3, ये दिया है 5 और ये दे दिया है 3। आगे है BO और OE 3:1, BO OE ये है 3 और ये है 1। अभी इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन बताना है क्या, CO और OF, ये बताना है आपको, CO और OF यही बतानी है आपको। कॉमन पॉइंट क्या है, तो ये सेंटर, कॉमन पॉइंट है सेंटर, यानी कि सेंटर का वेट हमेशा दोनों लाइन के लिए इक्वल होनी चाहिए। आप देखिए तो ये 5:3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 5:3 है तो ये हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 5। ये 1:3 है या ये 3:1 है तो ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी 3। क्लियर है सब लोग को। ये इसका वेट जो है 3 और 1 4, यानी कि 4 होनी चाहिए। इस लाइन को देखिए तो 5 और 3 8 होनी चाहिए। देखिए ये 4 होनी चाहिए, 3 और 1 4 और ये 5 और 3 8, यानी कि यही सेंटर 4 भी और 8 भी कॉमन क्या होगी, तो कॉमन होगी 8। तो कॉमन होगी 8, तो 3 5 और 3 8, यानी कि इसके लिए तो 8 है, यानी कि ये 3 ही होगी, ये 5 ही होगी, लेकिन 3 और 1 4 है, लेकिन होगा 8, यानी कि दुगनी होनी चाहिए। यहाँ हो जाएगी 6 और यहाँ हो जाएगी 2। अब आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ टोटल वेट है 6 और यहाँ पे 3, इसका मतलब ये कितनी 3। ये टोटल वेट है यहाँ पे इस लाइन का 5 और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2, 3 और 2 5। बोलिए ये 3 है, ये 2 है, तो यहाँ पे कितनी 5। पूछा क्या है, तो ये लाइन का। अब देखिए तो रेशियो पूछा है, ये 5 है और ये 3 है, तो 5 है 3 8, यहाँ तो वेट 8 दिया है। अब बोलिए ये हो जाएगा 3 रेशियो में और ये हो जाएगा 5, क्योंकि वेट का रेशियो, मास का रेशियो, लेंथ के रेशियो का हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन में होती है। तो ये 3:5। आपसे पूछा है CO और OF। CO कितनी है, तो ये CO है 5 और OF है 3। आंसर होगा 5:3।
3 बी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ समझिए, ये इसमें दिया क्या है कि दिए गए चित्र में एरिया BOE 15, एरिया COD 10 और BOC 20, ये 3 का एरिया दे दिया है, छोटे छोटे ट्रायंगल बना दिया है। जब तक आप इसका एरिया नहीं निकाल लेते तब तक आप ट्रायंगल ABC का एरिया जो पूछा है आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? अभी अभी आपको बताए हैं कि जब एरिया का रेशियो दिया हुआ हो तो कोई भी सीवियंस उसके बेस के रेशियो को एरिया के रेशियो में ही हम डिवाइड करते हैं। तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखें, ध्यान से देखिएगा, आप इस ट्रायंगल में देखें तो इसका एरिया है, ये इसका एरिया है 3:4। 3:4 अगर हम इसको काटें तो ये होगा 3 और ये 4, तो इनका साइड भी ये 3:4 होगी। ये कितनी हो जाएगी? 3 और ये कितनी? 4। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम आपको इसको अगर देखें यहाँ से, ये ट्रायंगल जिसका नाम है BDC, तो देखिए तो ये 10 है 20 है, तो क्या 1:2 के रेशियो में है? ये 3:4 के रेशियो में है, ये 1:2। तो ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट, हमेशा कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं। तो ये कितनी, अगर ये 1 है तो ये 1 हो गई, ये 2 है तो 2 इन्वर्सली होते हैं, ये 3:4 है तो ये 4:3 होगी। क्लियर है? ये व्युत्क्रम में होते हैं एक दूसरे के। तो अगर हमें मालूम है ये 4 और 3 7, यहाँ पे टोटल मास होगा 7 और यहाँ पे टोटल मास होगा 3, यानी कि ये जो पॉइंट है ये लाइंस बोलता है कि 3 होनी चाहिए और ये लाइंस बोलता है कि 7, यानी कि 3 या 7 का कॉमन कितना? 21, यानी कि यहाँ पे टोटल कितनी? 21। अगर ये टोटल वहाँ पे 21 होगी, समझिए, तो ये कितनी? 4 और 3 7, 7 बराबर 21, तो 1 बराबर 3, तो 1 बराबर 3, तो 3 3 9 और 1 बराबर 3, तो 4 3 12, 12 9 21। अब ये देखिए, ये है 1:2, तो 2 1 3, 3 बराबर 21, तो 1 बराबर 7, तो 2 बराबर 14 और 1 बराबर 7। मालूम हो गया इतना चीज़। अब देखिए तो इस लाइन के बारे में देखिए, ये लाइन, अगर इस लाइन पे हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पे मास है 9 और टोटल वेट कितना है? टोटल मास है 14, तो यहाँ पे कितनी? तो 5। ये आप इधर से भी देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल वेट है 12, तो यहाँ पे 7 दिया है, तो यहाँ 5 होगी, तभी तो 5 और 7 12। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? अब ये सारी चीज़ हम निकाल चुके हैं, सारे वैल्यू हमें मालूम है। अब इसका रेशियो देखिए, तो ये 5 है, ये 9 है, तो इसका रेशियो हो जाएगी 5:9। ये साइड का रेशियो 5:9। अब हमें बनाना है, तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये कंप्लीट ट्रायंगल को ध्यान दीजिए, कंप्लीट ट्रायंगल को। कंप्लीट ट्रायंगल के लिए ये एक सीवियन है, तो ये 9 का वैल्यू हमें मालूम है, सॉरी हम यहाँ उल्टा ले लिए है, ये 5 है, तो चूंकि लेंथ का रेशियो और एरिया का लेंथ का रेशियो और मास का रेशियो इन्वर्सली होते हैं। अगर ये 9 है तो यहाँ पे 9 होगी, ये 5 है तो यहाँ पे 5 होगी। ये 5 किसके बराबर? तो 5 हो जाएगी 20 और 10 30 के बराबर, यानी कि 5 होगी 30 के बराबर। ध्यान दीजिए, ये 5 होगी 30 के बराबर, तो 1 बराबर कितना? 6। तो हमें कंप्लीट चाहिए, यानी कि 9 और 5 14 के बराबर चाहिए, तो 14 छक 84, यानी टोटल एरिया कितनी हो जाएगी? 84। टोटल एरिया कितनी? 84 आंसर डी। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 5 बराबर है 20 और 10 30 के, तो 1 बराबर है 6 के, तो 1 बराबर 6 के, तो 9 बराबर 9 छक 54। ये पूरा कितना? 54। जब 54 में ये 15 मालूम है तो ये कितनी? तो इसकी एरिया हो गई 39। अब सबको जोड़ दिए, 39 15 20 10, आपका फिर भी कितना होगा? तो 84। क्लियर है? आगे बढ़े। चूँकि बहुत सारे ट्रायंगल और बहुत सारे साइड हैं, बहुत सारे मास हैं, बहुत सारे लाइंस हैं, का रेशियो है, थोड़ा सा हौच-पौच हो गया होगा। इसको फिर से रिवर्स करके धीरे धीरे देखिए, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक इसको बैक करके देखते रहिए। ठीक है, आगे बढ़े।
आगे है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए चित्र में दिया है BOF का एरिया दिया 100, ये BOF ये 100 ये वो है। आगे है COD 25, COE 20 और AOE 30। तो ABC का एरिया चाहिए आपको। क्या चाहिए? ABC का एरिया। अब देखिए तो आप इस ट्रायंगल में देखिए, दिख रहा है सिंपल से इस ट्रायंगल में कि ये सिवियंस है। अगर ये 20 या 30 है तो क्या ये 2:3 के रेशियो में होगी? समझ में आ रहा है? होगी 2:3। अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, ये कंप्लीट ये ट्रायंगल ADC में। तो ADC के लिए ADC में ये सिवियंस है, ये वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। अगर ये 25 है और ये दोनों का सम जो होगा ये 50 है, तो क्या ये 1 होगी और ये कितनी? ये 2 होगी। यानी कि इस लाइन में 2:1 और इस लाइन को 3:2 में डिवाइड करती है। तो दोनों के लिए ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। इसके देखिए लेंथ का रेशियो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो ये होगा 1 और ये कितनी? 2। ये होगी 2 और ये कितनी? 3। क्लियर है? अब देखिए तो 1 और 2 का कॉमन पॉइंट कितना होगा? कॉमन होगी 2। तो ये तो 2 था, 2 रह गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 1 से 2 हो गया 2 गुनी, तो ये भी क्या गुनी? 2 गुनी, ये कितनी? 4। अब किसी का भी रेशियो आप निकाल सकते हैं। देखिए तो ये 3 है और यहाँ टोटल वेट है 4, इसका मतलब यहाँ पे कितना? 1। क्लियर है? अब देखिए ये इनका रेशियो हमें मालूम है। इस कंप्लीट ट्रायंगल में देखिए, ध्यान दीजिए, यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस कंप्लीट ट्रायंगल में ध्यान दीजिए, इनका ये सिवियंस है, ये सिवियंस है। इनका रेशियो होगा 1:3, क्योंकि मास का रेशियो है 1:3, तो लेंथ का 3:1। और ये 1 का वैल्यू आपको मालूम है और आपको कंप्लीट चाहिए, यानी कि 1 और 3 4 का रेशियो चाहिए। 1 का रेशियो कितना है? तो 75, यानी कि 1 बराबर, कलर चेंज कर देते हैं, 1 बराबर ये 75 आपको चाहिए 4, तो 4 बराबर 300 आंसर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 बराबर 75 तो 3 बराबर कितना? तो 3 बराबर 225, यानी कि ये दोनों का सम प्लस ये कितना हो जाएगा? 225। ये 225 और ये 75 टोटल कितना? 300। क्लियर है सब लोग को? इसमें थोड़ी बहुत रेशियो है, उसकी नॉलेज होगी तो जल्दी आसानी से बनेगी क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग मास पॉइंट ऑफ ज्योमेट्री का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे वह लेंथ का रेशियो दे या आपको एरिया पूछे या लेंथ पूछे, कुछ ही पूछे, इजी वे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज रहने देते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास कल हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, साइन रूल और कोसाइन रूल। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।